हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो नेक्स्ट पार्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 3, मोड प्रॉपर्टी, मीन प्रॉपर्टी, मीडियन प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर आएगी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूं ताकि आप उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से कर लो। तो ये प्रॉपर्टी मोड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे तो अगर आप पुरानी वीडियो देखो तो मोड मैंने px - 1 बाय px के मेथड से निकाला है, लेकिन ये मैंने निकाला है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में। अब आपके पास चल रहा है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। और दूसरा वे आउट क्या है इसका, मैं अलग मेथड क्यों करूंगा मोड का, बहुत ईजी है। अलग मेथड क्यों करूंगा, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन यूज हो रही है। जब इंटीग्रेशन यूज हो रही है तो हम डेरिवेटिव के मेथड से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन px - 1 px करोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए जब मोड निकालना तो fx मैक्सिमम कब होता है, ये आप +2 में करके आए हो। ये चीज आपने +2 में मैक्सिमा एंड मिनिमा में करके आए हो। जिसने नहीं किया मेरी वीडियो देख सकता है। वो क्या होता है, f' को 0 करना है एंड f"x लेस देन 0 होना चाहिए। f' को 0 करना है और f"x लेस देन 0 होएगा तो वो मैक्सिमम हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होता है तो वो मिनिमम हो जाएगा। तो हमने मोड को मैक्सिमम प्रूव करना है। इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड होता ही होता है। मीडियन, मीन इक्वल टू मोड, ये तीनों आपस में इक्वल आते हैं। अभी मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ग्राफ होता है नॉर्मल कर्व। स्क्यूनेस में देखो मैंने नॉर्मल कर्व लिखा था, नॉर्मल कर्व मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखी थी मैंने, उसी के अंदर ऐसे लिखा था। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट पे क्या होता है मीन, और वो जेड के इक्वल ही है, क्योंकि इस पॉइंट पे जेड 0 होएगा, इस पॉइंट पे जेड 0 हो जाएगा। ये मैंने अभी आपको पार्ट नंबर 3 में भी बताया था। तो चलो हेयर fx क्या दे रखे हैं आपके पास, 1/σ√2π e⁻x - μ का होल स्क्वायर बाय 2σ²। ऐसे करो, बार बार fx थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, इसको y लेके चल पड़ते हैं। f' भी ले सकते हैं, थोड़ा सा y अच्छा लगता है। dy/dx 0 होना चाहिए और d²y/dx² लेस देन 0 होना चाहिए। तो मैं इसको y लिख लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब e की पावर में है, आपने डेरिवेटिव में बहुत अच्छे तरीके से किया। जब भी e दे रखा हो टेकिंग लोग बोथ साइड लेके चलते हैं। ये +2 में आप प्रॉपरली चीज करके आए हो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। लॉग ऑफ y, स्टूडेंट्स बहुत प्यार से क्वेश्चन हो रहा है। यू लव मैथ एंड मैथ्स विल लव यू, होएगा ही होएगा, नेसेसरी है ये। 1/σ√2π e⁻x - μ का होल स्क्वायर बाय 2σ²। आपने फार्मूला किया log a इंटू बी का फार्मूला किया आपने। वो फार्मूला क्या किया है, log a प्लस log b x - μ का होल स्क्वायर। अब आपके माइंड में आएगा सर हर क्वेश्चन तो आप ये बोलते हो कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में चेंज करना है, इसको क्यों नहीं कर रहे। देयर इज नो नीड टू सोल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगर मैं इसको जेड में कन्वर्ट करूंगा फिर इसका डेरिवेटिव भी अलग तरीके से आएगा, क्यों इतना मुश्किल करना। वेरिएबल एक ही दे रखे तो सिंपल सोल्व कर लो इसके अंदर। log e की वैल्यू क्या होती है 1, या ये पावर को नीचे उतार दो, एक ही बात है, जैसे मर्जी सोच लो आप। log 1/σ√2π -x - μ का होल स्क्वायर बाय 2σ² log e। log e की वैल्यू क्या होती है, ये 1 होती है, यहाँ 1 लिखा रहने दो, 1 लिख लो। अब डेरिवेटिव का है, इसका डेरिवेटिव ले लो, बस खत्म हो गया। मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा। वन बाय वाई dy/dx, बहुत प्यार से। ये कांस्टेंट चीज है, डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2σ² बाहर, 2 नीचे, x - μ की पावर 1, यही आएगा बहुत प्यार से। 2 से 2 कट गया,
डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वाई एक्स माइनस। अगला स्टेप, डेरिवेटिव को जीरो, पुट डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो x माइनस म्यू इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, मीन। ये क्या होता है, मीन। सेकंड डेरिवेटिव लो, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, वाई एक्स माइनस म्यू का डेरिवेटिव वन, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं मैं इसके ऊपर, बहुत प्यार से। वाई का क्या आएगा, डी वाई बाय डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू ये है, तो क्या आएगा, माइनस वाई एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। तो ये अगर x की वैल्यू म्यू पुटिंग करूं तो तभी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड होती है हमारे पास। x की वैल्यू क्या है, म्यू, पुटिंग करूं तो क्या आएगा, y माइनस वाई इंटू जीरो माइनस वाई नेगेटिव, देयरफॉर एट x इज इक्वल टू म्यू y इज मैक्सिमम। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू म्यू, म्यू का मतलब क्या होता है, मीन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, मीन पे, तभी मैंने ऐसा ग्राफ बनाया था। ये पॉइंट क्या होता है, x इक्वल टू मीन, यहां क्या आया, z जीरो। तो आप ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है, सबसे हाईएस्ट, इसलिए एट x इक्वल टू म्यू इज द मोड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, is the mode of normal distribution. राइट डाउन, बहुत इजी था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मीडियन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत आसान है। कहता अगर m मीडियन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, मीडियन का मतलब ये ले लो, ये चीज, ये एसिम्प्टोटिक लाइन होती है, कभी टच नहीं करती। आपने एसिम्प्टोटिक चैप्टर मेरा किया होगा, +1 में इसकी डेफिनेशन थी, और बीएससी 1 में एसिम्प्टोटिक लाइंस पूरा चैप्टर था। +1 में tan x का ग्राफ बनाया है, तो वो एसिम्प्टोटिक लाइन थी। एसिम्प्टोटिक लाइन होती है जो कभी भी एक्सिस को टच नहीं करती, ये एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करती। तो ये मीडियन है, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रही होती है। तो एक्चुअली में क्या होता है, इस ग्राफ का मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, माइनस इन्फिनिटी से एम से इन्फिनिटी। तो मैं ये सिमेट्रिकल ग्राफ है, मैं कई बारी बोल चुका हूँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा सिमेट्रिकल होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज सिमेट्रिकल, क्योंकि मीन के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करती है, जो मैंने अभी प्रॉपर्टी नंबर 3 भी करवाई है आपको। सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, इसकी एरिया प्रॉपर्टी आएगी, एरिया प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो ये जितना इस साइड है उतना इस साइड है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से एम एफ एक्स डी एक्स, जितना ये है उतना ये है, प्लस एम से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। इसको मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, माइनस इन्फिनिटी से एम से इन्फिनिटी। ये सिमेट्रिकल है, तो मैं क्या इस चीज को दोबारा मैं सेम लिख सकता हूँ। तो मेरे पास इसको लिखो, क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से एम, तो सेम बन गया, ट्वाइस ऑफ माइनस इन्फिनिटी से एम एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। 2 को नीचे ले जाओ, माइनस इन्फिनिटी से एम एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2। आपके माइंड में एक विचार आएगा कि सर आपने इसको माइनस इन्फिनिटी से m लिखा, इसको क्यों नहीं m से इन्फिनिटी लिख दिया। हमेशा यहाँ लीस्ट वैल्यू लेके चलते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी सबसे छोटी वैल्यू है। आप इसको ऐसे भी समझ लो, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये जितना इस साइड है उतना उस साइड है, तो डायरेक्ट ही हम ट्वाइस ऑफ ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस स्टेप को लिख सकते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से m एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, और एफ एक्स क्या दे रखे हैं हमारे पास, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, 1/σ√2π, ई की वैल्यू x माइनस म्यू का होल स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2। अब इसको कांस्टेंट चीज को बाहर निकाल सकते हैं,
मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसको फिर माइनस इन्फिनिटी से m तक था ये, मैं इसको हाफ कर लेता हूँ। हाफ का मतलब है मैं इसका दोबारा फिर मीन ले लेता हूँ। माइनस इन्फिनिटी से मीडियन था, बीच में मीन ले लिया, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा आपका। तो वो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से म्यू 1/सिग्मा, बाहर निकालना है बाहर निकाल लो, ऐसे लिखना है ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। सिग्मा स्क्वायर डी एक्स प्लस म्यू टू एम, ये लिख लेना आप साइड पे, 1/σ√2π e की पावर x माइनस म्यू का होल स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2। ये सारी चीज, ये जो मैंने ये चीज लिखी है ये भी 1/2 के इक्वल होती है। आपने सोचना कि सर ये 1/2 के इक्वल क्यों होती है, अभी बता देता हूं मैं आपको क्यों होती है। तो ये आपको पता है, पहले हम ये लिख लेते हैं थोड़ा सा, ये आपको पता है 1/2, ये आपको पता है, रीजन दे रहा हूं मैं इसका क्यों होती है, आपको पता है माइनस इन्फिनिटी से मीन 1/σ√2π e की पावर x माइनस म्यू का होल स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर है ना ये आपके पास। तो इस चीज में क्या पुटिंग करते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में करते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि जितने भी क्वेश्चन है इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट करना पड़ता है। पुटिंग की x माइनस म्यू बाय सिग्मा को z, dx क्या आएगा सिग्मा डी जेड, यही आएगा। अगर ये माइनस इन्फिनिटी है, z माइनस इन्फिनिटी, अगर मीन है, मीन माइनस मीन 0, z क्या आ जाएगा 0, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 आ गया, तो क्या सिग्मा और dx, सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा। एक स्टेप और लिख देता हूं मैं, e की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 सिग्मा डी जेड, ये कटिंग हो गया, तो क्या बच गया 1/√2π माइनस इन्फिनिटी से 0 e की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 डी जेड, यही बनेगा आपके पास। और ये सारी की सारी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ये सारी कटिंग कुटिंग होके क्या आएगी 1/2। ये मैं आपको पीछे भी रिजल्ट करवा चुका हूं, अगर आपने बहुत ध्यान से देखा होगा इसकी वैल्यू, इस चीज की वैल्यू मैं आपको लिखवा चुका हूं, तो कटिंग होके 1/2 आएगा, बस खत्म हो गया। यू लव मैथ एंड मैथ्स विल लव यू, तो एक खत्म हो गया म्यू टू एम 1/σ√2π e की पावर माइनस x माइनस म्यू का होल स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, क्या आ गया 0। ये 0 कब आएगा, 0 सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये लिमिट सेम हो जाए, पॉसिबल ओनली पॉसिबल इफ ये म्यू किसके बराबर हो जाए m। इसीलिए देयरफॉर in normal distribution mean is equal to median, mean is equal to median, therefore the distribution is symmetrical, the distribution is symmetrical। बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। This property is very easy, मीन डेविएशन अबाउट मीन ऐसे ही लिख के आए हो, जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट करवाया है, बस हर किसी में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अलग लिखा है आपने। तो ये क्या आ गया है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x, मीन को म्यू लिखते हैं, एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है 1/σ√2π e⁻x माइनस मीन का स्क्वायर होल स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर dx। बहुत प्यार से लिख दिया, जो चीज़ कॉमन निकलती है कॉमन निकाल दो। मैं ऐसे करता हूँ, एक ही स्टेप में कॉमन निकाल देता हूँ, आप अगले स्टेप में कॉमन निकाल देना कि कांस्टेंट चीज़ थी। अब आपको पता है जितने भी क्वेश्चन है उसको किस में चेंज करना पड़ता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में। सो पुटिंग कर दो, x माइनस म्यू बाय सिग्मा को z ही पुट करते हैं, तो dx क्या आ गया सिग्मा डी जेड। अगर x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है z भी माइनस इन्फिनिटी आएगा, अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो z भी इन्फिनिटी आएगा। तो ज़्यादा समझने की ज़रूरत ही नहीं है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, लिमिट्स वैसे ही लिख दो। x माइनस म्यू की वैल्यू क्या आएगी सिग्मा z का मोड e⁻, क्योंकि मीन डेविएशन में मोड यूज़ करते हैं। मैं आपको याद दिला दूँ, आप इसको ऐसे लिख के आए हो x माइनस मीन, ऐसे लिख के आए हो इसको, उसके बाद ये स्टेप आएगा, क्योंकि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है इसलिए इंटीग्रेशन यूज होगी।
आप इसके बाद ये लिख के ऐसे भी लिख सकते हो ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना होए, मैंने इसीलिए लिख दिया सिग्मा डी जेड। सो सिग्मा स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, सिग्मा कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, एक सिग्मा कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बच गया, सिग्मा बाय रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जेड का मोड ई रेज टू पावर माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 डी जेड। क्वेश्चन अपने आप चल रहा है, फ्लो ऑफ लव, अपने आप क्वेश्चन पता लग रहा है कि इस तरीके से आपने करना है। सो अब तो खत्म हो गया, खत्म, ये मोड है। अब इसके ज़्यादा तो ये अपन कुछ पुटिंग नहीं कर पा रहे हैं कि मोड में था माइनस, इसको जीरो के इक्वल करोगे तो 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लो, मैंने यही सिखाया ना। तो मोड के अंदर क्या है जेड, इसको जीरो के इक्वल कर लो तो ये जीरो ही आएगा, 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न से करवा रहा हूँ, सेम पैटर्न से करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चन में आपको। तो ये क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो जेड, ये नेगेटिव साइड है डी जेड प्लस जीरो टू इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव साइड है क्योंकि ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है, जेड स्क्वायर बाय 2 डी जेड। टीचर आपको यहाँ इवन ओड करके भी करवा सकता है, इवन ओड डायरेक्ट ट्वाइस लिख सकते हैं, पर आप देखो ये सिमेट्रिकल होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल होता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पाई, सिमेट्रिकल होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो इसकी भी लिमिट मैं लिख सकता हूँ जीरो टू इन्फिनिटी, नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाएगा, जेड ई माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 डी जेड प्लस जीरो टू इन्फिनिटी जेड ई माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 डी जेड। तो ये 2 टाइम्स हो गया, 2 सिग्मा बाय रूट 2 पाई जीरो टू इन्फिनिटी जेड ई। अब इसको पुटिंग कर सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर आप ध्यान से देखो 2 बारी पुटिंग हो रही है हर क्वेश्चंस में, जेड स्क्वायर बाय 2 को टी पुट कर लो 2 जेड डी टी, तो जेड डी जेड क्या बन गया आपके पास, ये क्या बन गया आपके पास डी टी ई की पावर माइनस टी, लिमिट्स जीरो पुट करोगे इसके अंदर टी भी जीरो आएगा, इन्फिनिटी पुट करोगे तो वो भी इन्फिनिटी आएगा, 2 सिग्मा बाय रूट 2 पाई ई की पावर माइनस टी बाय माइनस 1 जीरो से इन्फिनिटी। तो ये 2 कटिंग होके चलो ऐसे ही लिखा रहने दो, चलो कर लेते हैं 2 बाय पाई, इसको रूट 2 का स्क्वायर तो लिख ही सकते थे, एक स्क्वायर रूट से कट गया, बाकी ऐसे ही लिख दिया सारा, सिग्मा तो बाहर है, सिग्मा बाहर है तो माइनस भी बाहर आ गया, माइनस ये बाहर आ गया, इन्फिनिटी पुट करोगे ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई की पावर माइनस जीरो, तो ये जीरो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 बाय पाई सिग्मा, इसको अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 4 बाय 5 सिग्मा, क्योंकि इसको 22 बाय 7 मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे डायरेक्ट 4 बाय 5 लिख लो अप्रोक्सीमेट। तो मुश्किल नहीं था, कई टीचर्स ना ये स्टेप्स नहीं करवाते, डायरेक्ट ही यहाँ पे 2 लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं इवन फंक्शन, क्योंकि आप ये इवन ओड वाली प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल +2 में करके आए हो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल बोल दो या एरिया प्रॉपर्टी बोल दो। स्टूडेंट में इसकी ना 2 थ्योरम्स है लिमिटिंग केस वाली, वो मैं पार्ट नंबर 5 में एक पार्ट और बना दूंगा ताकि छोटे पार्ट्स बने और आप इजीली हर चीज़ क्लैरिफाई कर सको, क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहा हूँ बाकियों में किसी में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी में 1 इंपॉर्टेंट है, पर ये नॉर्मल काफ़ी हद तक बहुत सारे क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक प्रोबेबिलिटी है, एरिया का नाम ही क्लियर है कि एरिया, इस प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन से एरिया आ रहे हैं। जैसे हमने एक कर्व बनाया है तो ये कहाँ से कहाँ तक आएगा और क्या वैल्यूज आएगी इसकी सारी, इस कॉल्ड एरिया प्रॉपर्टीज। तो इसके अंदर मैंने क्या किया,
एक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड था तो प्रोबेबिलिटी मैंने कोई मीन से शुरू करना है, क्योंकि यहाँ मीन बेसिकली एक्स इक्वल टू म्यू पे ये मैक्सिमम होता है मैंने बताया, और एक्स इक्वल टू एक्स वन इज गिवन, मैंने कोई पॉइंट ले लिए। अगर मैंने इस तरीके से कोई पॉइंट लिए तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ म्यू आएगा, यहाँ एक्स वन आएगा। आप कुछ भी ले सकते हो एक्स वन की जगह पर, एक एक्स के बाद एक्स वन मैंने वैसे ही पॉइंट ले लिया, तो क्या लिखोगे एफ एक्स डी एक्स। तो ये एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1/σ√2π e रेज टू पावर x माइनस म्यू का होल स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर dx। हर क्वेश्चन में मैं सेम पैटर्न फॉलो करता हूँ, चेंज इनटू वही काम, चेंज इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। क्या करते हैं, जेड को मानना पड़ता है x माइनस म्यू बाई सिग्मा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जितनी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट सारे ही स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में चेंज करना पड़ता है इसको। तो डी जेड क्या आएगा, सिग्मा इस साइड आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, लिमिट्स चेंज होएगी इसके अंदर। बाकियों में तो इन्फिनिटी होता था तो मैं बॉक्स बनाता ही नहीं था, लेकिन इसके अंदर बनाना पड़ेगा हमें। अगर एक्स की वैल्यू मीन है तो मीन पुटिंग करो, जेड क्या आएगा 0। अगर एक्स 1 है यहाँ, अगर एक्स की वैल्यू x1 है तो यहाँ क्या आएगा x1 है, तो z क्या आ जाएगा x1 माइनस म्यू बाय सिग्मा। अब इतनी बड़ी लिमिट लिखनी बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने इसको कोई नया नाम दे दिया z1। आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने एक नया नाम दे दिया इसको z1। तो अब क्वेश्चन में कैसे करना है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये 0 से z1, सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा। चलो अगले स्टेप पे लिखता हूँ, σ√2π e रेज टू पावर माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 सिग्मा डी जेड। सिग्मा कैंसिल हो गया, 0 to z1, इसको कोई ना कोई जो बच गया नया नाम देना है फाई जेड। एक्चुअली मैंने फाई नहीं दिया, ये अगर आपको याद होए मैंने ये स्टार्टिंग में नॉर्मल वेरिएट में लिखवाया था। जब मैंने इसका पार्ट 3 की स्टार्टिंग में डेफिनेशन करवाई तो मैंने इस पूरी चीज़ को फाई जेड लिखा था। आप देख सकते हो सिर्फ अब सिर्फ लिमिट्स का फर्क आया है। फाई जेड दिस है इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। आप देख लेना मैंने यही लिखवाया था, इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है। एंड ये जो इंटेग्रल है 0 से z1 फाई जेड, अगर मैं इस स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का ये इंटेग्रल ले लिया, इज नॉन एज एरिया प्रॉपर्टी या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी इंटेग्रल। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी इंटेग्रल इस चीज को, ये प्रोबेबिलिटी इज द, लिख लो या, इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। और ये इंटेग्रल जो सारा आएगा इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी इंटेग्रल। एंड गिव्स द एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व between the ordinates z इक्वल टू 0 z इक्वल टू z1। तो ये आप यहाँ तक राइट डाउन करो। वैसे तो एरिया प्रॉपर्टी यहाँ खत्म है, लेकिन इनके केसेस बनेंगे z1 z2 z3, वो मैं केसेस बना रहा हूँ, एक ग्राफ बनेगा। पहले आप यहाँ तक राइट डाउन कर लो सारा। अब इसके बाद मैंने एक नॉर्मल कर्व बनाया। अगर एरिया प्रॉपर्टी आएगी आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, लेकिन उसके बाद अगर आप ये करोगे तो एक्स्ट्रा वो केसेस पूछ सकता है। केस 1 -1 से 1 आ जाए, केस 2 -2 से 2 आ जाए, केस 3 -3 से 3 आ जाए, यहीं तक है। तो आप ये पूछ सकते हैं। ये मैंने केस कैसे बनाई, आपको पता है ये मीन की वैल्यू होती है, तो इसके आगे सिग्मा प्लस, फिर 2 सिग्मा प्लस, मीन में सिग्मा प्लस, मीन में 2 सिग्मा, मीन में 3 सिग्मा। अभी नेगेटिव साइड है, माइनस नेगेटिव, -2 नेगेटिव, -3 नेगेटिव। ये मैं z0 में आपको बहुत बारी बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। इसको लिख सकते हो x माइनस म्यू इक्वल टू 0। अगर सिग्मा से डिवाइड कर दो दोनों साइड तो ये क्या बन जाएगा z इक्वल टू 0। अगर आपको कन्फ्यूजन है ये 1 कहाँ से आया ये भी देख लो। इसको क्या आएगा x इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा, तो x माइनस म्यू इक्वल टू सिग्मा
एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा इक्वल टू 1, तो ये क्या होता है जेड, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट ही होता है ना Z1। तो ऑटोमेटिकली अगर ये वैल्यूज होल्ड कर रही है तो ये नीचे इसका जेड में कन्वर्ट कर लिया। मैंने ये जो सारी चीज़ लिखी है ना स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में चेंज किया सारा, क्योंकि मैं ये यहाँ सारी की सारी कहानी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में लेके चला हूँ। अब मैं पहला इंटरवल लेके चल रहा हूँ -1 से 1। अगर मैं -1 से 1 इन पर्टिकुलर लेके चलूँ तो बीच में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, 0 पे ब्रेक कर सकता हूँ मैं इसको। तो ड्यू टू सिमिट्री, जितना इस लाइन के इस साइड कर्व है उतना इस लाइन के इस साइड कर्व है, ड्यू टू सिमिट्री, क्योंकि नॉर्मल कर्व सिमिट्रिकल होता है, ड्यू टू सिमिट्री। आप स्क्यूनेस और कर्टिस वाली वीडियो देखो, उसमें नॉर्मल कर्व प्रॉपरली मैंने बताया, लेप्टोकर्टिक और जितने भी कर्टिक थे मैंने सारे प्रॉपरली आपको बताए हुए हैं। तो ड्यू टू सिमिट्री, तो इसको मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करके ट्वाइस ऑफ लिख सकता हूँ, नेगेटिव साइड को छोड़ के डायरेक्ट ट्वाइस ऑफ लिख सकता हूँ। आ गया, इसको ड्यू टू सिमिट्री मैंने लिख लिया। अब केसेस बनाते हैं। केस 1, when x lies in x minus mu minus sigma to mu plus sigma, तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी mu माइनस सिग्मा लेस देन x लेस देन mu प्लस सिग्मा, तो ये क्या आ गया, mu माइनस सिग्मा टू mu प्लस सिग्मा एफ एक्स डी एक्स आफ्टर चेंज इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। तो ये क्या बन जाएगा, ये लिमिट किसकी है, -1 की, दूसरी क्या है z की लिमिट 1, एफ एक्स की जगह मैंने क्या लिखवाया था, फाई जेड डी जेड, तो ये अपने यहाँ फाई जेड डी जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फाई जेड डी जेड में कन्वर्ट होने का मतलब ही यही है कि अब 0 से Z1 लिमिट थी, तो अब Z1 की मैंने वैल्यू वेरी करवानी शुरू कर दी। यहाँ तक आने के बाद मैं इसको ड्यू टू सिमिट्री, इसलिए मैंने ड्यू टू सिमिट्री लिखा था, ट्वाइस ऑफ लिख सकता हूँ 0 to 1 फाई ऑफ जेड, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट मैं इसको इस ड्यू टू सिमिट्री की वजह से यहाँ लिख सकता हूँ फाई जेड डी जेड। और ये आपको टेबल गिवन होएगा पेपर के अंदर, टेबल से वैल्यू देख सकते हो, वैल्यू आएगी 0.3413 फ्रॉम टेबल, ये आपको टेबल गिवन होएगा पेपर के अंदर। और ये है ड्यू सिमिट्री, ये चीज़ ड्यू सिमिट्री आई, ट्वाइस तभी हुआ था, तो मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा 62860 पॉइंट। ये आपने केस 1 किया, इसके बीच में लाइक कर रहे हो, सिमिलर केस 2 आएगा, सिमिलर केस 3 आएगा, इतना राइट डाउन करो। सिमिलर मैंने केस 2 और केस 3 लिख दिया, यहाँ कुछ भी नहीं है, 0 से 1 था, 0 से 2 आ गया, 0 से 3 आ गया, ये टेबल से वैल्यू आप इजीली पता कर सकते हो, देखना आपको आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी अगर इसके अलावा 3 के अलावा कोई आएगा तो इसका मतलब मीन ग्रेटर देन 3 सिग्मा आएगा, इसको मैंने सिग्मा से डिवाइड करके जेड मोड में कन्वर्ट कर दिया। इसको आपको मैंने स्टार्टिंग में रिजल्ट लिखवाया, 1 में से माइनस करके लेस देन लिख सकते हैं, इसकी ब्रैकेट ऐसे ओपन करते हैं, आपने किया हुआ है लेस देन इक्वल टू ए माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए, लीनियर इनइक्वालिटी +1 में करके आए हो। स्टूडेंट +1 +2 का मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आगे जाके सारे कॉन्सेप्ट ईजिली समझ आने शुरू हो जाते हैं अगर आपका +1 +2 का मैथ अच्छा है। तो अगर आप ध्यान से भी देखोगे ना, क्वेश्चन को बहुत थोरोली करोगे तो बीएससी का मैथ, बीटेक का मैथ आपको इजी लगना शुरू हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट मैंने 1 में से माइनस करके लिख दी, आप टेबल में देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर सारी एरिया प्रॉपर्टी के अंदर मेन चीज़ क्या हुई, ये मेन चीज़ हुई, ऐसी वाली मेन चीज़। और ये कहाँ से आई थी, ये आई थी 0 से Z1 फाई जेड डी जेड, और फाई जेड की वैल्यू लिखवाई थी। अब जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एरिया प्रॉपर्टी के क्वेश्चन करवाऊंगा, वो इस फॉर्मेट से करेंगे, 0 से Z1 के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑलवेज कन्वर्ट क्वेश्चंस, always convert दिस पैटर्न, इस पैटर्न में क्वेश्चन कन्वर्ट कर लेना। इजी क्वेश्चन है, बस वही जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया है। सबसे पहले गिवन क्या है, मीन 30, स्टैंडर्ड डेविएशन 5, ए पार्ट में क्या कह रहे हैं
फर्स्टली चेंज इनटू, वही काम जो हर किसी में करना है, फर्स्टली चेंज इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। तो x की वैल्यू क्या है 26, तो z क्या आएगा x माइनस म्यू बाय सिग्मा, 26 माइनस 30 बाय 5 माइनस 4 बाय 5, 0.8। अगर x की वैल्यू क्या है 40, तो z क्या आएगा 40 माइनस 30 बाय 5, 10 बाय 2, 2। तो क्या आ गया प्रोबेबिलिटी माइनस 0.8 लेस देन z लेस देन 2। इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में आ गया। इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करो। नॉर्मल कर्व कहाँ से कहाँ तक है, ये क्या होता है z, ये शेड कर दो, करना तो नहीं करना ना करो। z की वैल्यू 2 है, ये थोड़ा सा छोटा आएगा, z की वैल्यू माइनस 0.8 है। तो इसको लिख सकते हैं माइनस 0.8 लेस देन z लेस देन 0 प्लस 0 इज लेस देन z लेस देन 2। मैंने इसको 0 पे ब्रेक कर दिया। ये था x इक्वल टू 40, ये x इक्वल टू 26 क्योंकि नेगेटिव साइड आया था, ये x इक्वल टू मीन के ऊपर था। तो बस इसको लिख सकते हैं ड्यू टू सिमिट्री। मैं आपको बता चुका हूँ ड्यू टू सिमिट्री, नेगेटिव को पॉजिटिव साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव में लिख लिया। और इसकी टेबल से जब आप वैल्यू देखोगे तो ये आपकी आएगी, ये वैल्यू आएगी फ्रॉम टेबल, आप टेबल से निकाल सकते हो। सेकंड पार्ट में क्या है x 45 है, अगर x की वैल्यू 45 है तो z की वैल्यू 45 माइनस 30 बाय 5, 3। तो यहाँ क्या आ गया प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका नॉर्मल कर्व बनाओ तो 3 के ऊपर यहाँ आएगा, ये कर्व आएगा सारा। तो x की वैल्यू क्या है 45, z की वैल्यू क्या आई है 3, यहाँ z क्या था म्यू। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन 3। आप सोचोगे 0.5 क्यों लिया, क्योंकि ये आप देखो मैंने इस साइड डायरेक्शन में है सारा, ये एक साइड में आया है, बिकॉज होल जो स्पेस होती है होल स्पेस 1 के इक्वल होती है और ये हाफ स्पेस है, हाफ स्पेस मतलब 1/2। बस इसको अगर और थोड़ा सिमेट्रिकल लिख लो, हाफ स्पेस लिए तो 0 से शुरू कर देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 इज लेस देन z लेस देन 3। इसकी वैल्यू आएगी सोल्व करके टेबल से 0.49865। इक्वालिटी भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माइनस करोगे 0.00135। सी पार्ट में क्या कह रहा है x माइनस मोड ग्रेटर देन 5 है, तो मैं प्रोबेबिलिटी x माइनस 30 का मोड ग्रेटर देन 5 है, सोल्व नहीं हो सकता। ये होल स्पेस में है, पूरे x स्पेस में लेके चल रहा हूँ ये मैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ 45 इस साइड डायरेक्शन में आया था, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आया था, ये होल स्पेस में आया हुआ है सारा का सारा फार्मूला। तो 1 में से प्रोबेबिलिटी माइनस कर सकता हूँ मैं, तो बस खत्म हो गया। इसको ओपन करके क्या लिखोगे -5 लेस देन इक्वल टू x माइनस 30 लेस देन इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू क्या आएगी -30 करोगे तो +30, 25 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 30। जब इसको चेंज करोगे तो ये आएगा 25 पुटिंग करोगे यहाँ 25 माइनस 30 बाय 5 -1, तो -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। तो ये क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी z लेस देन 1, ये z था, और ये आया ड्यू टू सिमिट्री, ड्यू सिमिट्री, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। तो 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई, इसका टेबल से वैल्यू 0.3463 और मल्टीप्लाई करके 1 में से माइनस करके आएगा 0.3174। यहाँ 1 लिख दिया मैंने, 6 लिखा था 1 लिख दिया। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बहुत प्यार से कर सकते हो। तो इसकी 2 थ्योरम पेंडिंग है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस, वो मैं पार्ट 5 में बनाऊंगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, स्टे कनेक्टेड एंड एंजॉय मैथमेटिक्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर एंड राइट डाउन।